कैप्सुलर रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेलिब्रेशन पार्टी के बाद वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हम मॉर्निंग में देखते हैं कि लीलो जो होता है थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि जिनफू आखिर कल रात को किसने मेरे कपड़े बदले थे। तो जिनफू जो होता है ये बताता है कि वैसे इन सब की शुरुआत लियू किंगर ने की थी तुम्हारे कोट को उतार के, लेकिन फिर बाद में जियांग क्विंग ने उसको भगा दिया और इसके बाद सीनियर सिस्टर ने ही तुम्हें पूरी तरीके से साफ किया और तुम्हारे कपड़ों को बदल के तुम्हें ये स्लीपिंग क्लॉथ्स भी पहनाए। मतलब कि इन्होंने तुम्हारा सब कुछ बदला था। जबकि इस तरफ हम जिनफू को देखते हैं जिसने एक छोटी सी चिड़िया बनाई होती है और कैप्टन आप इतने भी ज्यादा घमंडी मत बनिए और केयरफुल रहना कि कहीं आप मार दिए ना जाएं। तो लीलो इस पे भड़कते हुए कहता है कि बकवास बंद करो, आखिर कौन यहाँ पे घमंड कर रहा है। तो जिनफू जो होता है कहता है कि तो फिर ठीक है, मुझे अब बता देना चाहिए कि जी चेन जो है यहाँ पे आ चुकी है। और इस चीज को सुन के लीलो चौंक जाता है और कहता है कि ये चीज तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। और फिर हम जी चैन को देखते हैं जो कि एक कार्ड को देते हुए कहते हैं कि ये लो, ये रहे तुम्हारे 1,00,000 पॉइंट्स। और यहाँ तक कि वैसे सेंसिया ने अपना पूरा जोर लगा दिया था इसको अपोज करने में, लेकिन तब भी ये अप्रूव हो ही गया। और एक तरीके से मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसी की वजह से मुझे थोड़ी बहुत बहस करने का मौका मिला। और लीलो जो होता है ये कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था कि ये वही बंदा है। और इस तरफ हम देखते हैं कि लीलो के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो गए होते हैं और इसकी लार टपक रही होती है और ये कहता है कि आज नहीं तो कल मैं इस बंदे को जरूर मार दूंगा। तो जी चेन जो होती है ये कहती है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से अपनी लार तो मत टपकाओ और इतने सारे पॉइंट्स जैसे मिले थे। तो लीलो कहता है कि मेंटर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी चेन जो होती है ये जाते हुए कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ और बाहर तक मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जियांग क्विंग जो होती है लीलो के पास आके कहती है कि इतने 1,00,000 पॉइंट्स के साथ मैं उतने रॉयल सेफ को एक्सचेंज कर पाऊंगी जितना कि काफी होगा। तो इस पर लीलो भी हामी भरते हुए कहता है कि हाँ ये वही है जिसे मैंने खुद कमाया है, तो अब मुझे तुम्हारे और पॉइंट्स को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही इससे तुम पे अब और ज्यादा जोर पड़ेगा जिससे कि तुम 7 स्टार पिलर्स के लिए जल्दबाजी करो। और जियांग क्विंग जो होती है काफी खुश होकर लीलो को ही देके जा रही होती है कि तभी लीलो जो होता है ये अजीब तरीके से कहता है कि लेकिन उससे भी पहले आखिर तुमने बिना मेरी इजाजत के कल रात को मेरे कपड़े क्यों बदले और मैं जो डार्क केवरन में जिस चीज के लिए खड़ा रहा था तुमने उसको वायलेट किया है। मतलब कि मुझे 1,00,000 पॉइंट्स मिले और इनविटेशन इवेंट का एक चमकदार सितारा बना। तो ये चीज ये साबित करती है कि मैं कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दी। और फिर जियांग क्विंग जो होती है अंगड़ाइयां लेते हुए कहती है कि डार्क केवरन से बाहर आने के बाद वाकई में काफी समय हो गया है जब से मैंने एक्सरसाइज नहीं की है। तो लीलो क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? और चलो देखते हैं कि तुम्हारी ये जो सेमलेस एनर्जी है और मेरी जो स्वाड एनर्जी है आखिर इनमें से ज्यादा कौन स्ट्रॉन्गर है। और इस चीज को सुनते लीलो के पसीने छूट जाते हैं और ये तुरंत ही कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जबकि सब जियांग क्विंग जो होती है इसके मजे लेते हुए कहती है कि और रही बात तुम्हारी बॉडी की तो मैं ये तो पहले ही देख चुकी हूँ, जब हम बच्चे थे तो आखिर इसमें प्राइवेसी की क्या बात है। और फिर कहता है इस चीज को सुन के लीलो जो होता है लड़कियों की तरह अपनी इज्जत को छिपाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जियांग क्विंग तुम सच में एक नंबर की कमीनी हो। और फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है कि लीलो आखिर तुम यहाँ पे आज क्या एक्सचेंज करने के लिए आए हो। तो लीलो जो होता है अपना ब्लैक कार्ड दिखाते हुए कहता है कि 1,00,000 पॉइंट्स का मुझे रोल सेप चाहिए और पूरे के पूरे 1,00,000 का चाहिए। और फिर क्या था लीलो को 1,00,000 पॉइंट के रॉयल सेप मिल गया होता है। और फिर क्या था लीलो जो होता है चौड़ में आगे बढ़ रहा होता है और ये खबर आग की तरह पूरे ही एरिया में फैल गई होती है। और एक जना कह रहा होता है कि देखो मैंने सुना है कि लीलो जो है उसने अपने 1,00,000 पॉइंट्स के बदले रॉयल सेप लिया है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा जेनरस है। और वैसे भी स्प्लिट वाटर स्पेक्टेकल इनविटेशन इवेंट में इसने ओपनली अपने लव को शो किया था। और तभी कोई और कहता है कि इसको सपोर्ट करना बंद करो, चलो उसको पीटते हैं। और इस चीज को सुनते लीलो के भी पसीने छूट गए होते हैं। जबकि सब जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में चिंता करने से पहले तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के बारे में चिंता करनी चाहिए। और मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से जब तुम 1 स्टार अकेडमी से ग्रेजुएट करोगे तो जहाँ तक है कम से कम तुम सेकंड वेरिएशन पे होगे ट्रांसफॉर्मेशन रेजोनेंस के। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है ये सोचता है कि पिछले 10 सेशन में काफी रेयर लोग ही हैं जिन्होंने 1 स्टार अकेडमी के खत्म होने तक ट्रांसफॉर्मेशन रेजोनेंस स्टेज पे कदम रखा है। तो यहाँ तक कि सीनियर सिस्टर क्वीन के स्टैंडर्ड तक पहुँचने या फिर सरपास करने के लिए मुझे सच में काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर हमें स्कूल गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी आ गई होती है और जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि देखो ऐसा लगता है कि हमारा काम आ गया है और तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे इस रॉयल
रॉयल सेब को सेफली वापस ले जाऊंगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।